तुम्हारे सामने ये जो क्वेश्चन दिख रहा होगा ये जेईई मेंस 2021 का है, ठीक है। और इस क्वेश्चन की खूबसूरती ये है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट, ठीक है। तो जरा इस पे फोकस करते हैं। तो अगर आपको याद हो, ठीक है, तो वैसे बेसिकली ये आइडिया सीरीज चल रही है, ठीक है। तो उसी का एपिसोड 4 में मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है आपको पूरा, डोमिनो इफेक्ट वाले क्वेश्चंस, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि मानो मैंने यहाँ पे लगा दिया a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, मुझे कैसे स्ट्राइक करेगा, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं एपिसोड 4 में। जिन्होंने नहीं देखा है वो एपिसोड 3, 4, 5 ये सब देख सकते हैं, मजा आ जाएगा उनको एकदम। तो ये करोगे तो ये पूरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, और ऐसे करते करते पूरी लड़ी की तरह एकदम पूरा निपटता चले जाता है, जैसे एक पत्ता गिरा और सारे पत्ते गिर गए। उसी का कुछ अच्छा एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में है जो जेईई मेंस ने पूछा 2021 में। इट वाज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड कि जेईई मेंस इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है, वरना जेईई मेंस से मैंने मतलब ज़्यादातर तो मेरे को उम्मीदें कम रहती हैं। बट सिंस आफ्टर आई गेस 2022 हम बोल सकते हैं, या अब 2021 भी बोल सकते हो, कि अच्छे क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो उसी में से एक क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन था ये मैंने कराया था पिछले साल, जो मेरा क्रैश कोर्स था, ठीक है, उसका जो सीक्वेंस सीरीज का जो पूरा 8 घंटे 40 मिनट का एपिसोड है, ठीक है, उसी में मैंने ये कराया था, उसी की क्लिपिंग है, ठीक है। और इससे आपको आइडिया होगा कि हम किस लेवल की क्वालिटी उस पर डिस्कस कर रहे थे, और फिर अब क्या क्या होने वाला है। यहाँ पर किस तरीके से भाई अगर मुझे देखा जाए तो 1 बाय एक्स प्लस 1 है, और फिर क्या दे रखा है 2 बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 1 है, और फिर 2 का स्क्वायर बाय एक्स की पावर 4 प्लस 1 है, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसी गाड़ी चलती जा रही है। पॉइंट क्या है कि जैसा कि हमने बोला कि अगर यहाँ पर किसी तरह से यहाँ पर मान ले x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाए तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 1, राइट। फिर जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो फिर क्या बन जाएगा x की पावर 8 माइनस 1, एंड सो ऑन, चलता रहेगा गाड़ी, राइट। लेकिन सर ये पहला टर्म कहाँ से लाऊं मैं? पहला टर्म कौन सा टर्म? इतना तो दे रखा है उन्होंने, इतना तो दे रखा है ना। अगर यहाँ पे एक 1 बाय एक्स माइनस 1 में और लगा दूं, ठीक है, और इनको जोड़ दिया जाए तो व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? क्या फीलिंग आ रही है समझ में कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? ठीक है, अगर ऐसा कर देंगे तो क्या होगा? तो ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। और फिर यहाँ क्या आ जाएगा 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी मैं सिर्फ इन दोनों टर्म्स को देख रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं इसके आगे नहीं देख रहा, मैं अभी सिर्फ इन दोनों टर्म्स को देख रहा हूँ। अब फर्दर अगर मैं इनका एलसीएम लूँ, एलसीएम मतलब वही बेसिकली कॉमन फैक्टर, ठीक है, मतलब सेम बना लो डिनोमिनेटर को, तो आएगा वही एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो बन जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 1, ठीक है। अब तुम देख सकते हो कि इसका कॉन्जुगेट यहाँ नीचे तैयार हो गया है। अब ऊपर देखो, ऊपर क्या होगा? ऊपर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको देख के तुम क्या बोलोगे? ये तो कुछ अजीब सा बन गया। ये बन गया 3x का स्क्वायर, 3x स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। सर ये तो खिचड़ी सी आ गई। काश ऐसा होता कि ऊपर भी कोई कांस्टेंट आ जाता। अगर ऊपर मुझे कांस्टेंट चाहिए तो समथिंग लाइक कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर यहाँ पर मान लें 2x स्क्वायर होता और यहाँ पे माइनस साइन होता तो ये दोनों कट जाते। बट यहाँ पे 2 कैसे आएगा? यहाँ पे 2 लाने के लिए तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। बट सर यहाँ पे 2 कैसे आएगा? सर यहाँ पे 2 लाने के लिए हमें यहाँ वापस जाना पड़ेगा। एंड सर यहाँ पे तो हम सीधे सीधे जोड़ देंगे इसको, तो कैसे आएगा 2? अरे सर आपने गलती कर दी क्या, कि अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 जब आएगा और आप इसको जोड़ रहे हो तो आएगा ये x प्लस 1, है ना, मैंने गड़बड़ कर दी, ठीक है, प्लस x माइनस 1, दैट वुड बी 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो और कचरा हो गया। लो ये तो और कचरा हो गया, है ना, यहाँ पे आ गया सिंपल 2x माइनस 2, ठीक है। ये तो सर अब क्यूब व्यू में चला जाएगा। नहीं सर ऐसा नहीं करने वाले, ये तो बहुत गंदा हो रहा है क्वेश्चन, है ना, ऐसा नहीं करने, ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा तो फिर क्या कर सकते हैं? सर एक आइडिया आ रहा है, अगर यहाँ माइनस होता तो ये और ये कट जाता और 1 माइनस माइनस 1 क्या बन जाता? सीधा सीधा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाता। मतलब क्या, अगर किसी तरह यहाँ पे माइनस होगा तो मजा आ जाएगा। मतलब सर समझा नहीं मैं, फिर से समझाओ एक बार जरा, एक मिनट जाओ। क्या हो गया सर? हम बता रहे हैं आपको, सर हम बता रहे हैं क्या कि देखो आप, ये तो बिल्कुल सही है कि 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होना चाहिए, बट अगर यहाँ पे माइनस होना इनके बीच में, मजा आ जाएगा, मजा। क्योंकि माइनस अगर हो गया तो आप देखो क्या होगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिनोमिनेटर में, और उधर आएगा एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 खटपट गया, आंसर क्या गया 2। एंड नाउ ये जो सी ए द सिमेट्री इज राइट हियर, राइट, क्योंकि ये क्या बन गया, ये डिनोमिनेटर में बन गया एक्स की पावर 4 माइनस 1, फिर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर खत्म हो गए, ठीक है। और ऐसे चलता रहेगा। लेकिन फिर एक और दिक्कत है, एक मिनट, फिर सर हमें यहाँ पे भी माइनस चाहिए, फिर हमें यहाँ पे भी माइनस चाहिए, एंड सो ऑन, हमें आगे हर टर्म को माइनस करना पड़ेगा इसमें से। तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज कि एक टर्म तुमने पढ़ा 1 बाय एक्स माइनस 1 और उसमें से तुम इस पूरी सीरीज को माइनस करना चाहते हो। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, राइट? ओके, वी कैन डू समथिंग लाइक दैट।
किस तरीके से इसको रखा जाए, एंड फिर ये इससे होगा क्या, इससे फायदा क्या मिलेगा। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसका फायदा क्या मिलेगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम बोल देते हैं कि भाई ये पूरी सीरीज हमने एस है ना, और अल्टीमेटली हम ये चाहते हैं कि अगर एस में ये पूरी चीज दे रखी है तो ये पूरी चीज को हम माइनस कर दें, ये जो पूरी सीरीज एस है इसको हम माइनस कर देते हैं इससे, किससे, 1/x-1 से माइनस कर दो, 1/x-1 से माइनस कर दो इस पूरी चीज को। ठीक है, समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया, ऐसा क्यों करा। ठीक है, तो कर देते हैं। तो जब ऐसा माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/x+1 माइनस 2/x² + 1 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन, ओके अगेन अब मिस्टेक हियर, यहाँ पे 2 की पावर 100 होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा x की पावर 4। कई लोगों ने वो खुद ही गेस कर लिया होगा कि यहाँ पे मिस्टेक होगी, क्योंकि x 2 की पावर 100 ही हो सकता है, वरना तो वही सेम लॉजिक है ना, जैसे यहाँ पे लॉजिक था वही सेम लॉजिक है। ठीक है, एनीवेज तो ऐसे कर करके आगे बढ़ना है। ठीक है, हो जाएगा। सो नाउ यू जस्ट गेस इट, लाइक नाउ यू नो इट। ये बन गया 2/x² - 1, राइट, और फिर ये बन गया माइनस में 2/x² + 1 माइनस डॉट डॉट। Now this thing again becomes 2 का स्क्वायर अपॉन x की पावर 4 + 1 x पर 4 - 1 एंड डॉट डॉट। आखिरी टर्म क्या भाई, आखिरी टर्म है माइनस में 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाय x 2 की पावर 100 + 1। There has to be some error, there has to be some error, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जब 2 लिखा हुआ है तो नीचे 2 का, देखो ध्यान से समझना, जब यहाँ 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, जब यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, जो कि 2 का स्क्वायर ही है, तो यहाँ पे जब 2 की पावर 100 लिखा हुआ है तो नीचे भी 2 की पावर 100 ही होगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही आ रहा है। अब सर सोच के देखो, इसका जो ठीक नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट टर्म जो होगा वो x की पावर 4 के x की पावर, एक मिनट, हाँ, x की पावर 4 + 1 होगा। कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं यहाँ पे, हाँ ये वाला टर्म होगा ना, ये वाला टर्म ही तो होगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर माइनस डा डा डा, ना ये पूरी चीज क्या बन गई, ये बन गया x की पावर 8 - 1 है ना। और अगर तुमने सोचा हो तो ये क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू x की पावर 4 + 1। ठीक है, फिर माइनस में 2 की, एक बार समझ लो, सुन लेते हैं, ये बेसिकली 2 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अगर तुम समझ गए हो तो यहाँ पे 2 का क्यूब बन जाएगा, क्योंकि एक 1 और -1 से 2 बनेगा, तो 2 स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब इसके ठीक आगे क्या लिखा हुआ होगा, 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय x की पावर 8, समझ गए, 2 का क्यूब -1। तो फिर ये सीरीज तो सर चलती रहेगी। तो आखिरी टर्म क्या होगा, भाई जल्दी बता दो मेरे को। ठीक है, अगर तुम सोच लिए हो, अगर तुमने सोच लिया हो तो ये तो आखिरी टर्म लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, -2 की पावर 100 डिवाइडेड बाय x 2 की पावर 100, ठीक है, + 1। इसका ठीक कॉन्जुगेट होगा इससे पहले वाला। ठीक है, ऐसा -1। तो इनको जब तुम मिला लोगे, तो व्हाट डू यू थिंक क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 की पावर 101। जैसा कि हमने देखा कि जब 2 था उससे स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से क्यूब हो गया, क्यूब से 2 की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि बढ़ता जाएगा। तो 2 की पावर 101 हो गया, और नीचे क्या बनेगा, नीचे x 2 की पावर 101 - 1। ठीक है जी, परफेक्ट है बात। ठीक है, तो इस पूरी लॉजिक से ये जब हमने पूरी राम कथा करी, तो राम कथा ये पूरी हमारी चली, इससे हमारा आंसर क्या निकल के आया, आंसर निकल के आया सर ये 2 की पावर 101 डिवाइडेड बाय क्या था, यही था x था, हाँ, x की पावर 2 की पावर 101 - 1। अब सर हमें तो s चाहिए था, राइट, तो s क्या हो जाएगा, s वुड बी इक्वल टू 1/x - 1 एंड इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आए, तो माइनस में 2 की पावर 101 डिवाइड बाय x की पावर 201 - 1। अब सर आप इन्होंने बोला कि x इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकालनी है, तो इसमें 2 डालेगा तो क्या आ जाएगा, ये हो गया 1 माइनस 2 की पावर 101, 2 की पावर 101 - 1। तो द करेक्ट ऑप्शन गोज लाइक ऑप्शन नंबर B, राइट। ओके, नो, व्हाट द हेल, कोई तो ऑप्शन सही होगा भाई। एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है भाई, आई डोंट गेट इट। आई गेस यहाँ पे माइनस साइन होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो ये सही हो जाएगा 1 माइनस 2 की पावर 101 डिवाइड बाय 2 की पावर 101, ये आंसर आएगा। देखो अगर इसमें आप 2 डाल दोगे तो आएगा 1 माइनस 2 की पावर 101 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय 2 की पावर 101 - 1। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। सो जो अभी आप लोगों ने देखा, दैट वाज अ पार्ट ऑफ दिस मेगा सेशन, जो कि 8 घंटे 40 मिनट का था, जो पिछले साल हुआ था, एंड दैट वाज लाइक 2002 से 23 तक के हमने सारे क्वेश्चन इस सेशन में किए थे। ठीक है, और ऐसा सिर्फ हमने इस चैप्टर के लिए नहीं किया है, ऐसा बहुत सारे चैप्टर्स के लिए किया है। ठीक है, और तुम देख सकते हो सारे क्वेश्चन को टाइप वाइज अरेंज करा हुआ है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3,
इट्स लाइक वन ऑफ अ काइंड, ठीक है। ऐसा कोई वन शॉट, ऐसा कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता पूरे इंटरनेट पे, ठीक है। और इतना डिटेल में समझाया हुआ तो समझ में आ भी गया होगा, और एक ही क्वेश्चन को लिया हुआ है, सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी बहुत सारे चैप्टर्स और भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इफ आई शो यू लाइक दैट, या ठीक है। तो ये सारे लिंक्स हैं, इसको अगर आप खोलेंगे तो ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। बायनॉमियल थ्योरम है, पीएनसी है, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट।